हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा एक न्यू रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, क्या लास्ट डेट है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर भी आपको इसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि 216 पोस्टों के लिए निकाला गया है। तो सिंपली जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा, आपको देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी, तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो आपके पास आती रहे। तो एक बार इसका फॉर्म भरने से पहले हम इसका ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस जो कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है, जो कि 20 फरवरी 2025 को निकाला गया है। ये विज्ञापन नंबर हो गया उसका। जो फॉर्म है वो आपका टेक्नीशियन थर्ड, ऑपरेशन थर्ड और आपका प्लांट अटेंडेंट का थर्ड का आपका निकाला गया है। जो कंपनी है वो है आपकी, एक है RVUN है और एक आपका JVN है। इन दो कंपनियों के द्वारा है, इनके एक ऑपरेशन आपको दिए गए हैं यहाँ पर, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल ऑफ वैकेंसी दी गई है आपको, कैटेगरी वाइज और ग्रुप वाइज आपको बताया गया है, तो आप वो देख सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा भी आपको क्वालिफिकेशन बताई गई है, तो क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th प्लस आपकी ITI होनी चाहिए। जो ITI की किस डिसिप्लिन में होनी चाहिए वो आपको यहाँ बताया गया है, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। एज की बात करें तो एज आपकी यहाँ 18 से लेकर 28 साल आपकी बताई गई है। जो काउंट की जा रही है वो एक एक 26 से आपकी काउंट की जा रही है, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। उसके अलावा यदि आप राजस्थान से हैं तो आपको जो स्पेशल कैटेगरी है वो उसमें रखा जाएगा। यदि आप अदर राज्य से हैं तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, तो वो भी आपको यहाँ बताया गया है। अब ये फॉर्म कब से है? ये फॉर्म आपका 21 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट है 20 मार्च 2025। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो 20 मार्च 2025 से पहले जाकर इसका जो अप्लाई फॉर्म है वो भर सकता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सिंपली आपको जॉब रास्ता पर जाना है, तो यहाँ पर वो नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप लिंक करेंगे तो ये आप इसके ऑफिशियल लिंक अप्लाई लिंक पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप अब आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, जहाँ पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। आपका फर्स्ट नेम डालना है, वापस से अपना फर्स्ट नेम डालना है। फिर उसके बाद आपको अपना मिडिल नेम डालना है, यदि मिडिल नेम नहीं है तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट नेम डालना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर कंफर्मेशन के लिए मोबाइल नंबर डालना है। कोई अल्टरनेट नंबर डालना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आई डालनी है। ईमेल आई डालनी है, जैसे XYZ हो गया आपका। उसके बाद डोमेन आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर, ठीक है, और आपने यहाँ XYZ लगा और यहाँ पर आपने इसका Gmail रख दिया, तो ऐसे लिखना है। फिर आपको जब कंप्लीट हो जाए तो नीचे आपको कैसे करना है कंप्लीट, फिर नीचे आपको इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी Gmail है वो लिखनी है। फिर नीचे अपना सिक्योरिटी कोड है वो आपको डालना है और सेव टू नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर हो जाएगा। आपके सामने इस तरह की एक विंडो जाएगी, जहाँ पर आपसे अपना फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर है वो आपका स्कैन करने के लिए मांगेगा। तो अब कैसे फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बताएगा कि एक फोटोग्राफ है वो आपका इतने KB का होना चाहिए, प्लस जो फोटोग्राफ है वो आपकी लाइव, एक तो आपकी स्कैन कॉपी होगी और एक आपकी लाइव फोटोग्राफ कैप्चर की जाएगी। तो सिंपली जब आप इस पर आएंगे, बैक होकर आएंगे, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, कैप्चर यूजिंग ऑफ वेबकैम और स्कैन QR अपलोड टू फोटो मोबाइल। तो आप अपने मोबाइल से आपको इस QR कोड को स्कैन करना है, तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा जहाँ से आप अपनी लाइव फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। सेकंड ऑप्शन है आपको वेबकैम अपना कनेक्ट, यदि आपके PC में वेबकैम है तो उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ से आपसे अलाउ का ऑप्शन मांगेगा, अलाउ करना है और सिंपली आपका जो कैप्चर है वो हो जाएगा। तो दो तरीके से आप अपना लाइव है वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक मैनुअली भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है, तो सिंपली यहाँ पे आप अपना ब्राउज करेंगे और एक अपनी स्कैन को फोटो है वो अपना अपलोड कर देंगे। तो आपको एक स्कैन फोटो और एक लाइव फोटो दो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। सिंपली जब नीचे आएंगे सिग्नेचर मांगेगा, तो सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ब्राउज पे जाना है और अपना सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करके कर देना है।
फिर सीधा आपको आई कन्फर्म पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे आप करेंगे तो आपके पास अब ये विंडो आ जाएगी। इसमें जो अपनी बेसिक डिटेल्स है वो आपको डालनी है। पहला आपको अपना पोस्ट नेम डालना है, किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं और किस ट्रेड के लिए कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे हम टेक्नीशियन थर्ड के लिए कर रहे हैं, उसके बाद अपना ट्रेड सेलेक्ट कर लेंगे, किस ट्रेड के में कर रहे हैं। तो ये सारी ट्रेड्स आपको दी हुई है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी ट्रेड्स को आपको करना है। उसके बाद आप राजस्थान स्टेट से तो राजस्थान सेलेक्ट करेंगे, यदि आउटसाइड स्टेट से हैं तो आपको आउटसाइड स्टेट पर क्लिक करना पड़ेगा। यदि आप आउटसाइड स्टेट से हैं तो आपको सीधा आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, और राजस्थान स्टेट से हैं तो आपको जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीसी कैटेगरी से आते हैं तो बीसी में आप क्रीमी लेयर से हैं, नॉन क्रीमी लेयर से हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर देख सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर नीचे आता है आपका प्रेफरेंस ऑन कंपनी, फिर आपको कौन सी कंपनी को पहले प्रेफरेंस देना है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी प्रेफरेंस कंपनी के हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे दोनों को। ठीक है, उसके बाद आपका स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आप आते हैं, किस कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी आप सेलेक्ट करनी है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपसे पूछा है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप वो डाल सकते हैं। कब डेट ऑफ इशू है वो डालना है आपको। फिर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है। डेट ऑफ इशू, कब वो इशू है वो आपको डालना है। आप यदि पीएस कैटेगरी से आते हैं, 40% अबव से डिसेबिलिटी है आपकी, तो आपको यस करना है, या तो ना तो नो करेंगे आप उसको। फिर ऐसे ही आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिज है मैरिज अनमैरिड है वो आपको सेलेक्ट करना है। आप एम्प्लॉय हैं, विद्युत निगम लिमिटेड के हैं तो यस करना है, नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। ठीक है, तो वो ये सारी डिटेल आपको करना है। इसके अलावा आप यदि जो पाकिस्तान ड्यूरिंग 1970 इंडियन पाक वॉर में है तो आप यस करना है, ना तो सिंपली आपको उसको नो कर देना है। या फिर उसका आप एक्स सर्विस मैन रह चुके हैं या आप एनसीसी में किया है तो आपको वहाँ डिटेल्स फिल करनी है, जो भी आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है सब में। फिर आपको अपना रीजन डालना है। आप माइनॉरिटी से आते हैं, यदि आप सिख पंजाबी या क्रिश्चियन है तो आपको उस हिसाब से अपना यस करना है, या तो नहीं है तो आप नो करेंगे। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना सेंटर सेलेक्ट करना है। आपको 6 सेंटर के ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको जो भी सेंटर आपके पहले पड़ता है वो पहले आप सेलेक्ट करें। ऐसे आपको 6 सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको। ठीक है, उसके बाद अपनी यदि आप ट्यून्स हैं, ब्रदर सिस्टर है तो यस करना है, या तो मतलब नो कर सकते हैं। ठीक है, उनकी डिटेल डालनी है, ट्यून्स है तो नहीं ठीक है। उसके बाद आपको फादर नेम, मदर नेम, कितने बच्चे हैं आपको वो डालना है, बच्चों की डिटेल डालनी है। यदि आप मैरिड है तो, यदि अनमैरिड है तो आपको डिटेल तो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिंपली यहाँ पे यदि आप अनमैरिड है तो आप 0 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, या कोई बच्चा नहीं है तो सीधा आप यहाँ पे 0 करेंगे, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना। 2 है तो 2, या नहीं है तो 0 करेंगे इसको। फिर उसके बाद आपको आएगा कि आपने कोई दहेज वहेज लिया है कि नहीं लिया, वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है यहाँ पे। सिंपली आप एड्रेस डालेंगे, स्टेट डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। यदि एड्रेस परमानेंट और आपका वो प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस टिक कर देंगे, अलग अलग है तो आपको अलग अलग यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। नहीं है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके सेव एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद जिससे नीचे आएंगे यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद वैलिडिटी और डिटेल्स करना है। यदि आपने कोई भी ब्लैंक छोड़ दिया होगा तो आपको एरर दे देगा, नहीं है तो ये सिंपली आपको ओके दिखा देगा। तो सब कुछ ओके लिखा है तो आपके पास वेरीफाई सक्सेसफुल का आपके पास मैसेज आ जाएगा, तो सिंपली आपको ओके कर देना है और सेव टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव टू नेक्स्ट पे करेंगे फिर आपके पास एजुकेशन डिटेल्स आपके मांगेगा। तो सिंपली आपको अपना एजुकेशन डिटेल डालनी है। अपेयर कर रहे हैं तो अपेयर, पास है तो पास कर देना है आपको। ठीक है, तो ऐसे अपना एग्जाम आपको डालना है, कौन से बोर्ड से किया है, किस डेट को पासिंग करी है, कितने मार्क्स है और कितना कौन सी क्लास का है, आपका फर्स्ट क्लास है कौन सी है तो वो कर करना है। उसके बाद आपको अपना ITI का डिटेल डालनी है। अपेयर तो अपेयर का करेंगे, अब पास आउट है तो पास आउट करेंगे। अपेयर करेंगे तो आपको बाकी डिटेल्स आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ आपको अपना ट्रेड सेलेक्ट करना है और आपका सब कुछ हो जाएगा। उसके अलावा आपका डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन की हुई है तो वो डिटेल्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके अलावा आपके पास नॉलेज होनी चाहिए दिल्ली डेवरी की स्प्लिट की, तो आपको यस करना है क्लिक। उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया, यदि आप वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, या नहीं है तो सिंपली आपको उसको नो कर देना है। उसके बाद आपका किस किस भाषा को आप पढ़ना लिखना और बोलना जानते हैं तो वो डिटेल्स आपको डालनी है, तो वो यहाँ पे डालकर आप इन पर टिक कर देंगे जो जो आप जानना जानते हैं लैंग्वेज। सिंपली आपको वैलिडेट के वो डिटेल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही आप कर लेंगे तो आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जहाँ पर आप प्रीव्यू करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो अपनी जो भी डिटेल्स आपने डाली है वो आप एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं। तो रीड आउट करने के बाद जैसे आप सिंपली नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। यदि आपको कोई गलती लग रही है, यदि आपको कोई गलती नजर आ रही है तो आप सिंपली यहाँ पर बैक करके आप उस गलती को सही कर सकते हैं। यदि नहीं है तो सिंपली आपको आई एग्री पे करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है। हाँ, याद रखना इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे।
तो इस पर टिक करके आप कंप्लीट एंड रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे अपना लेफ्ट थंब और हैंड राइटन डिक्लेरेशन आपसे मांगेगा, तो सिंपली ब्राउज पे जाकर अपना थंब है वो आपको अपलोड कर देना है और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन में अपना हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो आपको कर देना है। अब हैंड डिक्लेरेशन में आपको क्या करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। तो सिंपली आपको यहाँ पर आई लिख के पहले आपको एक व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से आपको लिखना है, व्हाइट पेपर ले लेना है, उस पर ब्लैक पेन से आपको आई लिखकर अपना नाम लिखना है और उसके बाद आपको ये पूरा आएगा रिक्वायर्ड तक आपको यहाँ फिल लिख कर उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। जैसे मैंने आपके सामने ये करा है, ये व्हाइट पेपर पे मैंने ब्लैक पेन से लिखा है और यहाँ मैंने लिखकर इसको स्कैन करके अपलोड कर दिया है। तो जैसे अपलोड कर देंगे आप दोनों, जो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और सेव टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका पेमेंट ऑप्शन मांगेगा, यहाँ पर आपका पेमेंट है, सिक्योर कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डालना है और सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कर देंगे आपके पास आपका पेमेंट करने का मेथड का ऑप्शन आ जाएगा, जिस भी मेथड से आप चाहें उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उस फॉर्म को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरह से आप है वो राजस्थान बिजली विभाग का जो फॉर्म है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, वो मैंने आपको बताया। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।